This is one of the best chapters I have read in so many English literature stories. 10th 12th अलग अलग बोर्ड्स की मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, आई हैव रेड अ लॉट, बट ऑनेस्टली आई लव दिस चैप्टर. एंड इस कहानी से जो लाइफ लेसन्स हमें देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि फेथ इज वेरी पावरफुल बट इट शुड नॉट बी ब्लाइंड. सबसे बड़ा लेसन जो हमें देखने को मिलता है वो यही है कि जो आस्था है इट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग. इंसान के अंदर आस्था होनी चाहिए एंड आस्था बहुत कुछ कर सकती है. एंड फर्स्ट लाइन चैप्टर की यही तो बोल रही थी कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स. तो आस्था बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन फेथ इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आप सही और गलत का फैसला ही नहीं कर सको. एंड तक उसका जो लेंचो का बिलीफ था गॉड पे वो बिल्कुल अनशेकेबल रहा, बट उसने इंसानियत पे और उन लोगों पे डायरेक्टली ब्लेम डाल दिया जिन लोगों का इतना बड़ा हाथ था. अपनी सैलरी में से किसी के लिए पैसे निकालना इज़ नॉट ईजी, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट इवन टेकिंग अ क्रेडिट, स्पेशली व्हेन द पर्सन डजंट इवन नो यू हेल्प देम. तो बहुत बड़ी बात है. आजकल तो पीपल डू ऑल द गुड डीड्स ताकि सामने वाले को मतलब वो ये दिखा सकें कि सी यू आर एट दिस पोजिशन, वी आर एट दिस पोजिशन, वी आर हेल्पिंग यू एंड ऑल. बट बहुत बड़ी बात है बिना क्रेडिट के, बिना किसी को ये एहसास दिलाए कि तुम इस सिचुएशन में अकेले नहीं हो, वी आर देयर टू हेल्प यू, किसी की हेल्प करना कोई बड़ी बात नहीं है. सो द लेसन्स वी टेक फ्रॉम दिस चैप्टर आर फेथ इज पावरफुल बट इट शुड नॉट बी ब्लाइंड. एंड जो सेकंड लेसन हमें इस चैप्टर से मिलता है वो ये है कि गुड डीड्स डोंट ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन. पोस्ट मास्टर और उसके स्टाफ ने अच्छे इंटेंशंस के साथ सब कुछ किया एंड उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं मांगा एंड दे गॉट नथिंग इन रिटर्न. एंड इवन उनको एक थैंक यू भी नहीं मिला, बट स्टिल दे डिड गुड एनीवे. एंड ऑब्वियसली गॉड ने उनको उस वे में नवाजा होगा, दिया होगा. बट ये लाइफ लेसन हमें दिया जा रहा है कि इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू डू समथिंग दैट यू जिसके लिए आप एक्सपेक्ट करो दैट यू विल ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन या फिर यू विल ऑलवेज गेट समथिंग इन रिटर्न. एंड ये लाइफ लेसन आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये अलग अलग वेज में आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी पूछा जा सकता है. हो सकता है आपसे बोला जाए व्हाट आर द लाइफ लेसन्स दैट यू लर्नड इन दिस चैप्टर, और हो सकता है आपसे बोला जाए गुड डीड्स डोंट ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन. डू यू एग्री? इफ यस, राइट इन कॉन्टेक्स्ट टू द चैप्टर अ लेटर टू गॉड के गुड डीड्स को हमेशा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है. तो अगर आप एग्री करते हैं तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए एंड वहाँ पे हो सकता है आप इस तरीके से आंसर लिख के आओगे. यस, एक चैप्टर था लेटर टू गॉड जिसमें जो है लेंचो ने जब वो उसकी फसल बर्बाद हो गई उसने गॉड से इन रिटर्न 100 पेजोस की हेल्प मांगी. एंड वो पोस्ट मास्टर ने जब वो लेटर देखा, पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू डोनेट एंड कलेक्ट मनी टू हेल्प लेंचो. और उन सब ने उस लेटर को एज गॉड ही साइन करके लेंचो की मदद की. एंड इन रिटर्न उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, उन्होंने कोई अपना नाम नहीं झंडे पे चढ़ाया, उन्होंने कोई भी रिकॉग्निशन उनको नहीं मिला, उन्होंने अपना कोई क्रेडिट नहीं लिया. एंड इन रिटर्न उल्टा उनको कोई थैंक यू नोट तक नहीं मिला. सो दिस इज हाउ एग्जाम में आप जब एक चैप्टर को समझते हो उसकी थीम्स, कैरेक्टर स्केचेस और लाइफ लेसन्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपके एग्जाम्स में किसी भी वे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन इज कि फेथ इज पावरफुल बट इट शुड नॉट बी ब्लाइंड. सेकेंडली अभी हमने सीखा कि गुड डीड्स डोंट ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन. द थर्ड लाइफ लेसन कैन बी ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग इज रियल, इट्स वेरी वेरी रियल. एंड अगेन बोर्ड में ये आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वेज में पूछा जा सकता है. लेंचो का इरादा नहीं था किसी को हर्ट करने का, बट अगेन उसको ये लगा कि हाँ ठीक है गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकते, तो मिस्टेक इंसानों की होगी. उसको ये पता भी नहीं था कि मैं डायरेक्टली अगर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो कोई पड़ेगा भी, क्योंकि उसको लगा गॉड को भेज रहा हूँ. गॉड को हम कितना कुछ होता है, कभी कभी कुछ चीज़ हमसे चोरी हो गई है एंड हम सामने से नहीं बोल रहे हैं जिस पे हमें शक है, बट हमें होता है एंड वी स्पीक इट आउट इन फ्रंट ऑफ गॉड कि गॉड मुझे लगता है इसने किया है, बट हम उस बंदे के सामने नहीं बोल रहे होते हैं. सो ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी रियल. लास्टली इस चैप्टर से एक और लाइफ लेसन हमें मिलता है कि हेल्प कैन कम इन मैनी वेज एंड इट कैन कम इन मैनी अनएक्सपेक्टेड वेज. कि लेंचो को हेल्प तो मिली ना, 100 की नहीं मिली, 70 पेजोस की मिली, बट मिली तो ना. बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि आई नीडेड हेल्प एंड समवन केम इन माय लाइफ अनएक्सपेक्टेडली एंड दे हेल्प. ये चैप्टर हमें ये सिखा रहा है कि लाइफ में हेल्प जो है बहुत से अनएक्सपेक्टेड वेज से आ सकती है. ये चैप्टर इवेंचुअली हमें इस चैप्टर से ये सीख लेनी चाहिए कि वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ in God, we should have strong faith in destiny, but we should never mistrust people and we should also keep humanity alive. अगर
अगर हम गॉड पे जितना ट्रस्ट कर रहे हैं उतना ही पोस्ट मास्टर की तरह हमें हेल्पिंग भी बनना चाहिए, क्योंकि इफ समवन एल्स समवेयर इज ट्रस्टिंग गॉड तो वो पोस्ट मास्टर का रोल हो सकता है उस बंदे की लाइफ में, उसके फेथ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो सकता है हम निभाए। चलिए अब क्विकली इस चैप्टर के कैरेक्टर स्केचेस के कुछ मैं आपको बुलेट पॉइंट्स अभी स्क्रीन पे दे रही हूँ। आई एम ऑल्सो रीडिंग देम आउट फॉर यू। देन वील ऑल्सो डू दिस कैरेक्टर स्केच इन डिटेल, देन वील गो मूव ऑन टू द पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर स्केच। हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि मैंने जैसे बोला हमें बहुत जरूरी है थीम, लाइफ लेसन्स और कैरेक्टर स्केचेस को बहुत अच्छे से समझना, ताकि एग्जाम में जिस भी वे में हमसे पूछा जाए हम आंसर कर सकें। जरूरी नहीं है आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ लेंचो या फिर राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ऐसा नहीं है। आपसे इनडायरेक्ट वेज में भी कैरेक्टर स्केचेस को पूछा जाता है। लेंचो के कैरेक्टर स्केचेस की कुछ बुलेट पॉइंट्स जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है, ही वॉज अ हार्ड वर्किंग सिंपल फार्मर, he had deep faith in God, he was innocent and uneducated, yet he knows how to write, and he naively trusts that only God can help him. He does not trust anyone else. He fails to see human kindness, which is very ironic, and he's a strong believer but he lacks awareness. He's a very strong believer in God, but he does not think very practically that what help he is asking from God is almost impossible for God to send him the money directly, and वो ये भूल जाता है कि God ने इंसानों को ही जरिया बनाया होगा और वो उन्हीं इंसानों पे शक कर बैठता है। So let me read out the character sketch that I have written for you. आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। Lencho, the central character of the story, A Letter to God, is a poor farmer who lives with his family in a solitary house on the top of a hill. He is a hard-working man who depends completely on his crops for survival. Despite facing many hardships, Lencho remains optimistic and deeply faithful. When his crops are destroyed by a sudden hailstorm, he does not lose hope. Instead, he writes a letter to God asking for help, showing his unshakable belief in divine power. However, his blind faith makes him naive. When he receives less money than he had asked for, he assumes that the post office employees have stolen the rest. Ironically, he calls them a bunch of crooks, not knowing that they were the ones who helped him. Lencho's character represents the innocent, trusting, and often struggling common man who turns to faith in times of crisis. Now let us quickly move on to the character sketch of the postmaster. He was fat. He was an amiable, kind-hearted man, initially loves but soon respects Lencho's faith, empathetic and generous, becomes a silent god for Lencho, and he shows a symbol of human goodness, does good without expecting recognition. So let's jump on to the character sketch of the postmaster. Again, you should take a screenshot of this character sketch. The postmaster in A Letter to God is a kind, compassionate and generous man. When he reads Lencho's letter addressed to God, he is first amused but then deeply moved by the farmer's strong faith. Wanting to preserve his faith, he decides to help Lencho. He contributes a part of his salary and also collects money from the other employees in the post office to send to Lencho as God's response. Though he is unable to arrange the full amount, he sends as much as he can with sincerity. The postmaster's actions show that he believes in the goodness of humanity and wants to help someone in distress. Even after being wrongly accused of theft by Lencho, he doesn't reveal the truth. His selfless act highlights the human values of empathy, kindness, and generosity. Let us talk about the themes of the chapter, A Letter to God. नंबर 1, अनशेकेबल फेथ वर्सेस रियलिटी। यहाँ पर हमें और भी देखने को ये बात मिलती है कि फेथ कैन बी वेरी इंस्पायरिंग बट इट शुड नॉट बी ब्लाइंड, जो कि एक लाइफ लेसन भी था। एंड द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो अराउंड द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। पीपल कैन गो टू ग्रेट लेंथ्स फॉर गुडनेस। जरूरी नहीं है हर कोई इन रिटर्न एक्सपेक्ट करे कि उसको एक थैंक यू या रिकॉग्निशन मिलेगा। पीपल समटाइम्स डू वेरी गुड डीड्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। Thirdly, this chapter is majorly based on irony and misunderstanding. जिन raindrops को पहले वो as coins देख रहा है तो वो coins नहीं निकलती, वो उसकी तबाही निकलती हैं। जिन ओलों को, जिन हेल स्टोन्स को उसके बच्चे फ्रोजन पर्ल्स बोलते हैं, बाद में वो नमक के दानों की तरह बिखर के उसके लिए तबाही बन जाती हैं।
जिन बंदों ने लेंचो की हेल्प की है उन्हीं को एंड में वो क्रूक्स बोल देता है. सो इस चैप्टर में कूट कूट के आयरनी भरी हुई है. Sometimes help is mistaken and sometimes good deeds go without any kind of recognition. Theme of this chapter is also largely based on man versus nature कि इंसान कितना ही कुछ expect कर ले, कितना कुछ predict कर ले, but when nature takes the charge तो इंसान के बस में कुछ भी नहीं है. So this chapter also majorly talks about and it covers the theme of human helplessness in the face of natural disasters. And lastly, the theme of this chapter is about hope and desperation. When there are tough times, even if it is Lencho or you or me, जब tough times होते हैं, we all move, we all go to the root of our faith. हम लोग hopes की तरफ, हम लोग अपनी आस्था की तरफ जाते हैं, चाहे वो एग्जाम टाइम ही क्यों ना हो. एज अ स्टूडेंट्स आपके लिए वी ऑल गो टू गॉड टू हेल्प अस. भले पढ़ना हमें है, मेहनत हमें करनी है, बट वी ऑल्सो आस्क फॉर हिज हेल्प कि गॉड जो मैं याद कर रहा हूँ मुझे याद रह जाए, काश मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, काश मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, काश मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, काश मैं जो याद कर रहा हूँ मुझे याद रह जाए, मैं भूलूँ नहीं, काश मैं एग्जाम में अच्छे से पेपर लिख के आऊँ. इन बड़े बड़े केसेस में भी इवेंचुअली फेथ इज अ सर्वाइवल टूल फॉर अस ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस. अगेन ये क्वेश्चन थीम का आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड. तो जिसमें आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि द सेंट्रल थीम ऑफ दिस story is unshakable faith in God. के बाद you can also talk about other themes that are taught in this chapter जो मैंने आपको अभी बताई, जैसे कि you can talk about kindness of human beings, you can talk about situational ironies, you can talk about how man versus nature and disaster can happen, how helpless man is, but when man is helpless he always goes to God and all. You can talk about many themes जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाई. And whenever you have been asked to write the faith of and whenever you are asked to write about the theme of a chapter, so जो आपका first sentence होना चाहिए, it should be about कि this chapter या this story has been written by this particular author. तो ये एक अच्छा एक आप अपने साथ एक माइंड में टिप बना के रख सकते हो कि जब भी आपसे थीम पूछा जाएगा तो पहली लाइन में ऑथर का नाम और चैप्टर का नाम लिख देना. और अगर आपको ऑथर के बारे में एक दो बातें पता हों या आप एग्जाम से पहले रिसर्च करके याद कर सको व्हेन ही वाज बॉर्न या वेयर ही वाज बॉर्न, तो आप वो एक्स्ट्रा डिटेल्स एग्जामिनर को देके इम्प्रेस कर सकते हो. एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द थीम्स जस्ट लाइक आई डिस्क्राइब्ड. आप एक पैराग्राफ में एक थीम को भी डिस्कस कर सकते हो या फिर आप बुलेट पॉइंट्स या सब हेडिंग्स करके भी इस आंसर को करके आ सकते हो. बट अगेन ये क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि डिस्कस द थीम ऑफ द चैप्टर. कभी कभी बोल सकते हैं डिस्कस ओनली द सेंट्रल थीम. तो सेंट्रल थीम थी फेथ इन गॉड. हो सकता है दे कैन से कि डिस्कस द मल्टीपल थीम्स. तब आप सारे मतलब तब आप सारे थीम्स को डिस्क्राइब करो. यू कैन ऑल्सो सी अगर 2 मार्क्स में है तो आप सेंट्रल थीम को एक्सप्लेन कर दीजिए, या 3 मार्क्स में है, 5 या 6 मार्क्स में है तो आप उसको लॉन्ग में सारे थीम्स के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग. एंड वन मोर थिंग, थीम वाले क्वेश्चंस अगेन जरूरी नहीं है आपके पास लॉन्ग आंसर्स में ही आए या डायरेक्टली पूछे जाएं. दे कम टू यू इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस एज वेल. वो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, वो इनडायरेक्टली आ सकता है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में भी दे कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टॉक टू यू अबाउट द थीम. अभी वो थीम को मैसेज भी बोल सकते हैं. दे कैन कॉल इट द सेंट्रल आइडिया ऑल्सो. तो जरूरी नहीं वर्ड थीम ही आएगा. हियर आर सम अदर क्वेश्चंस दैट आई हैव मेड अबाउट दिस चैप्टर. These are some common questions जिन अलग अलग वेज में आपसे थीम को पूछा जा सकता है. नंबर 1, what is the main theme of the story? A letter to God. Discuss the message or moral of the story. इसमें आप मैसेज देने के बाद मतलब मैसेज है तो थीम की बात करेंगे. एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी में आप वो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए थे वो आप यहाँ दे सकते हैं. What does the story teach us? डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है. तो इसमें आप सेंट्रल थीम बात करेंगे, बाकी सारी थीम्स की बात नहीं करेंगे. और फिर टीच को जो इन्होंने पूछा है व्हाट डज द स्टोरी टीच अस, तो सेंट्रल थीम देने के बाद आप लाइफ लेसन्स यहाँ दे सकते हैं. सो समटाइम्स इट कैन बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ लाइफ लेसन्स फ्रॉम द चैप्टर एंड थीम. एंड समटाइम्स यू कैन बी ओनली आस्क्ड directly about the theme and sometimes they can directly ask only about the life lessons from the chapter. एंड कभी कभी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि लेंचोस फेथ इन गॉड इज बोथ एडमायरेबल एंड आयरॉनिक, डिस्कस. या हाउ डज द स्टोरी एक्सप्लोर ह्यूमन नेचर एंड डिसबिलीफ. नेक्स्ट वे में ये आपसे पूछ सकते हैं डू यू थिंक फेथ अलोन इज इनफ इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जस्टिफाई विद रेफरेंस टू लेंचोज स्टोरी. सो बहुत अलग अलग वेज में एग्जाम्स में आपसे जो थीम्स और लाइफ लेसन्स हैं
या कैरेक्टर स्केचेस भी हैं वो पूछे जा सकते हैं. So in the next video I will discuss with you all the NCERT questions of this chapter along with many other questions that I think are important and जिस वे में मुझे लगता है कि questions आ सकते हैं. I will try to create more value based questions also and those we'll cover in the next video. For now I know the video has already gotten very long and I hope that आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको इतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे आया. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इसके थीम्स, इसके कैरेक्टर स्केचेस, इसके लाइफ लेसन्स को प्लीज बहुत दिल से समझिएगा, याद कीजिएगा एंड इस चैप्टर को 1-2 बार रीड कीजिएगा. जहां जहां मैं जिस थीम को समझा रही थी वो लिख लीजिए एंड एग्जाम से कम 1 महीना पहले इस चैप्टर को हर दूसरे तीसरे दिन जरूर रिवाइज कीजिएगा. दिस इज अ वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसी के साथ आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी होगी. आई होप अगर ये वीडियो आपके साथ हेल्पफुल रही होगी यू वुड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. So I hope you do really good in your examinations, whether it's half yearly or annual exams. I really hope I am able to help you. And अगर there is a specific chapter जिसके बारे में आप पहले ज़्यादा confused हो, let me know in the comment section below. I'll first start explaining those chapters to you जिसके बारे में आपको पहले ज़्यादा सीखना है and then we'll move on to more chapters. लास्टली जाते जाते आई वुड आस्क यू दैट अगर आपको 1% भी लगा हो आई हेल्प यू थ्रू दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. माई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.